अब सवाल देखिए, सवाल क्या कर रहा है, √2, √5, √6, √7। आपको क्लास 10th में रूट वाले सिद्ध करने के लिए एक सवाल 2 नंबर में अवश्य रहेगा, और हम देखिए ट्रिक के साथ और सबसे इजी मेथड बताएंगे। अब देखिए क्या कहेगा जब इस तरह से पूछ दे, जब √2, √5, √6, √7 दिया नहीं, तब आप सिद्ध कैसे करें। हम किसी एक ले लेते हैं, √5 को हम ले लेते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं क्या, अब मानेंगे। अब देखिए मानेंगे क्यों, क्योंकि हम जानते हैं √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है। किसी भी संख्या को यदि मानेंगे तो मान लेते पहले ये क्या मार्कर है, तो क्या मान लेंगे, माना कि ये मार्कर नहीं है, तो ये मानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक क्या है, तो यहाँ पर लिखे माना कि √5 परिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए हम परिमेय संख्या मान ली। क्या करेंगे, परिमेय संख्या। जैसे ही मान ली, अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले हम p/q हम लिखे, तो क्योंकि परिमेय संख्या का जो रूप होता है p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या p/q क्यों लिखे, क्योंकि इसका रूप होता है p/q। अब देखिए क्या हमको √5 पाना। अब देखिए यहां तक लिखे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, p तथा q एक क्या है, सहभाज्य संख्या। क्या है, सहभाज्य संख्या। क्या है, सहभाज्य संख्या। ये आप ध्यान रखिए, क्या है, सहभाज्य संख्या। मतलब क्या है, p/q एक क्या है, सहभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, p/q बराबर √5, यहाँ पर √5 है तो √5 देंगे, √2 रहेगा तो √2 देंगे, √7 रहेगा तो √7 देंगे। यहाँ पर आप देखिए हम क्या किए, दोनों तरफ। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो p/q का होल स्क्वायर बराबर √5 का हम क्या किए, होल स्क्वायर। हम क्या किए, वर्ग किए। जैसे ही वर्ग करेंगे तो p/q का वर्ग जैसे ही होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, p² बराबर, अब √5 किसी भी संख्या का रूट से वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 5। अब यहां से देख लीजिए, यहां से हम कर दिए। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, p² बराबर q गुनी q। यहां पर हम क्या किए, q को 2 बार लिख दिए, q²। अब क्या है, 5 है। अब देखिए एक q का हम उधर ले जाते हैं, क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग। तो p²/q बराबर 5q हो गया। क्या आ गया, p² बराबर q। अब देखिए यही मेरा सिद्ध हो गया। अब इससे हमको आगे आने जाना। अब कहिए क्यों, p²/q क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। 5q क्या है, 5q पूर्णांक है। क्या है, 5q क्या है, पूर्णांक है। 5q क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए यहां पर हम समझाते हैं, भिन्न बराबर पूर्णांक कभी संभव नहीं होता। क्या हो गया, भिन्न बराबर पूर्णांक दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं, यहाँ पे लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। क्या है, नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारा क्या मानना गलत साबित हुआ। क्या हो गया, गलत साबित हुआ। क्या है, गलत साबित हुआ। अब आप यहां से लिख दीजिएगा, √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे है, ये आपस में बराबर है। फिर से देख लीजिए, आपको क्या करना रहेगा, दोनों तरफ आपको दिया रहेगा। क्या रहेगा, दोनों तरफ। आप p/q, क्योंकि यहाँ पर हम परिमेय संख्या है, उसको हमको सिद्ध करना है। क्या है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब p/q आ गया। अब देखिए p/q हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। क्या करने, कर दिए वर्ग। अब p/q का होल स्क्वायर बराबर √2 का √5 हो गया। अब देखिए p² बराबर क्या हो गया, √5। अब p² हम क्या किए, यहाँ पर q को हम 2 बार लिख दिए।
5/1 आ गया, तो p² बराबर 5q। तो यहाँ पर लिख दिए भिन्न बराबर पूर्णांक। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, जितना पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या भिन्न होगा लेकिन भिन्न पूर्णांक नहीं होगा। क्या होता है, दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं होगा, जितना पूर्णांक होगा भिन्न होगा। तो यही हमको सिद्ध कर दें, क्या लिखे, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। √5 है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है और परिमेय संख्या है। यही था आपका सवाल। अब देखिए आपको √2 देगा, जहां पर 5 है वहां पर 2 आ जाएगा, √7 देगा तो यहाँ पर क्या है, जहां पर √5 है वहां पर √7 आ जाएगा। तो यही था, आपको इसी तरह से बनाएगा, 2 नंबर आपको आसानी से देगा। आज के लिए यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।